नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष से तकरीबन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और इन तमाम चीज़ों की वजह अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता रहा है और इन सब का कहीं ना कहीं प्रभाव भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के पीछे अगर किसी का एक हाथ है तो भारत का चिरपरिचित दुश्मन अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान। और लगातार मोहम्मद यूनिस की जब अंतरिम सरकार रही वो पाकिस्तान के करीब जाते रहे और इन सब चीज़ों के बाद अब जो एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि लगातार आईएसआई ये कोशिश कर रहा है कि भारत में दंगे बढ़ाए जाए, हिंदुओं पे हमला किया जाए और बांग्लादेश में जिस तरह से एक जो है ऑपरेशन शुरू किया गया है उस सब का असर भारतीय राजनीति, भारतीय परिवेश पर भी पड़े। अब ये क्या है, विस्तार से समझने की इसको कोशिश करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा यूपी लेखपाल बैच की शुरुआत की जा रही है। कक्षा की प्रारंभ 15 जनवरी सुबह के 10:30 बजे से, तो ध्यान रखिएगा, समय बेहद करीब है। और सबसे मुख्य बात बता दूं, जो पहले 100 स्टूडेंट नामांकन लेंगे उनके लिए फी केवल और केवल 999 है। तो सीटें जो है वो सीमित है और समय भी आपके पास कम है। कोर्स की विशेषताएं यहां पर दी गई है, बाकी तमाम जानकारी यहां पर आप कॉल करके कॉन्टैक्ट नंबर पर या संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर विजिट करके जान सकते हैं, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। देखिए किस तरह से ये चीजें निकल के आ रही है कि इन सब के पीछे जो है आईएसआई का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान वर्षों से जिस तरह से अल्पसंख्यक विरोधी रणनीति अपना रहा है और यह पाकिस्तान के अंतर्गत भी देखा जा रहा है, अब उन्हीं सब चीजों को कहीं न कहीं वो प्रोजेक्ट के तौर पर बांग्लादेश में भी करने की कोशिश कर रहा है, लगातार उसे अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई और बांग्लादेश में एक एजेंसी है जिस पर जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी प्रतिबंध लगा हुआ था, वह संगठन है जमात इस्लामी। अब ये दोनों संगठन देखेंगे तो एक साथ आता हुआ नजर आ रहा है और जो बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, खास करके हिंदू और बौद्ध, उन पर तमाम तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं और एक इनका मिशन अब निकल के आ रहा है कि ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों का पूरी तरह से एक तरह से सफाया कर दिया जाए और बांग्लादेश को एक पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जा सके। तो हिंदुओं की हत्याओं को अंजाम देना है और एक तरह से इस तरह के रैकेट जो है वह चलाया जा रहा है। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बात देखेंगे तो आईएसआई जो है उसकी बड़ी साजिश यहां पर हमें देखने को मिल रही है कि हिंदुओं पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों को टारगेट करना और इन सब का असर कहा जा रहा है कि भारत पर पड़ेगा। भारत में सांप्रदायिक दंगा जो है वह बढ़ेगा और कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों में पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी जो है आईएसआई उसका हाथ रहा है और कट्टरपंथियों को इन सब चीजों के लिए मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है वो भी कहीं न कहीं सहयोग देती हुई नजर आ रही है। धार्मिक पहचान को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है ताकि अपने पड़ोस में वह अस्थिरता को व्याप्त कर सके, यानी कि भारत की बात की जा रही है। इन सब चीजों के लिए जबरन वसूली भी देखा जा रहा है, हत्याओं से सांप्रदायिक दंगे भी भड़काने की कोशिश किए जा रहे हैं और देखेंगे चाहे इसमें जम्मू कश्मीर, काबुल, बांग्लादेश, पहले भी ये सारी चीजें वहां पर हो चुका है। आईएसआई पहले भी इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करता रहा है जो कि हाल ही में देखने को मिलेगा। अभी देखेंगे जैसे छात्र नेता बांग्लादेश के उस्मान हादी की हत्या की गई, कहीं न कहीं उसे भी भारत से जोड़ करके देखने की कोशिश की गई और इसका परिणाम बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पर भी पड़ा। कट्टरपंथियों के लिए हिंदुओं की हत्या, जबरन वसूली एक मॉडल बनकर के निकल आ रहा है और खुफिया ब्यूरो के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये एक तरह से खतरनाक जो ऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है और लगातार हिंदुओं को निशाने बनाए जा रहे हैं। एक बड़ी साजिश के अंतर्गत ये सारे काम किए जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय तो है ही, भारत सरकार के लिए और खास करके जो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय है बांग्लादेश में उनके लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे इस तरह के व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। पैसे ना मिलने पर उनकी हत्या भी कर दी जा रही है और ये हत्याएं पूरी तरह से सुनियोजित बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब ये देखना होगा कि भारत सरकार की जो ये चिंताएं हैं यह किस तरह से भारत सरकार इस पर लगाम लगा पाती है, कितना सतर्क रह पाती है और आईएसआई और जमात इस्लामी जैसे संगठन को कैसे यहां से निपटा जा सकता है, यह आने वाले समय में एक दिलचस्प बात रहेगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।